बात अब करेंगे कुछ सियासी मामलात की। कल का दिन बेहद ख़ास रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जहां श्रीनगर के अंदर तकरीबात का भी आगाज़ हुआ और दुआया मजलिस भी हुई, मादर मेहरबान का दिन था। लेकिन दूसरी तरफ आज जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नज़रें हैं। अगर मौसम ने इजाज़त दी तो थोड़ी देर बाद इस सिलसिले में रैली होगी, उधर भी आपको लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदा में ज्वाइन करेंगे। लेकिन 20 जुलाई को दारुल दिल्ली के अंदर जो दिन तय किया गया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जंतर मंतर पर जहां एहतजाज होना है 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सियासी एतबार से हिस्टोरिक दिन माना जा रहा है, लेकिन उसी मकाम पर जहां एहतजाज की इजाज़त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है वहां कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज कर रही है। फिर वही मकाम इतलात के मुताबिक एक और कश्मीरी पंडितों की तंजीम है जिसने 20 जुलाई को ही एहतजाज का ऐलान किया है। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट घेराव, लेकिन जंतर मंतर पर बैक टू बैक निस्फ दर्जन के करीब एहतजाज। तो कश्मीरी पंडितों की ये जो तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जब एहतजाज की तैयारी की है तो इसका मतलब है कि स्केड्यूल क्लैश कर रहा है। एक दिन एक मकाम पर 2 से 3 प्रोटेस्ट कैसे होंगे? फिर जो ऑलरेडी भूख हड़ताल वहां चल रही है, माहिर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक समेत मुतअद्दिद कारकुन उसी मकाम पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी का पहरा चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। उस मकाम पर एक मुश्किल आ सकती है। फिर कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि 20 तारीख को न सिर्फ नई दिल्ली के अंदर एहतजाज होगा बल्कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं। नई दिल्ली के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना और एहतजाज देने की कोशिश में है, वहीं पर कश्मीरी पंडित की कई तंजीमों ने भी इसी मकाम को चुना है और ये चीज़ ना हो, स्टेटहुड ना हो और वो अपने हकूक की बात रखे, इस ज़िमन में एहतजाज कश्मीरी पंडित तंजीमों ने भी की है। और इसी दिन 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रेटरीट घेराव का ऐलान भी कर दिया है और कुल मिलाकर कई मकामात पर एहतजाज होंगे 20 तारीख को। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली की सूरत हाल बनेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बनेगी, और इस तरीके से सियासत काफी ज्यादा तेज अब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हो सकती है। अरुण जोशी साहब, मारूफ तजिया निगार और सहाफी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग सर, हाईली थैंकफुल कि आपने अपना टाइम निकाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 तारीख की डेट दी जंतर मंतर पर। जंतर मंतर के हवाले से जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फिर 2-3 प्रोटेस्ट 20 तारीख को लगाए गए हैं। कश्मीरी पंडित भी दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं, जिसका खदशा उमर अब्दुल्ला को है कि शायद उन्हें दिल्ली जाने या दिल्ली में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कुल मिलाकर ये जो पावर पॉलिटिक्स से स्ट्रीट पॉलिटिक्स पर आना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसे अरुण जोशी साहब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राइट फ्रॉम 80s आपने सारी सूरत हाल को देखा है, सियासत को उठते बैठते हुए देखा है, मिलिटेंसी को पीक पर आते जाते हुए देखा है। इस पावर पॉलिटिक्स से स्ट्रीट पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि लगभग 20 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए, और इनके पास मैंडेट था कि स्टेटहुड लेने का मैंडेट था। और जो बात डायलॉग से इन्होंने की है उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने अभी तक, तो उनकी पेशेंस कहीं ना कहीं मिट्टी दिख रही है। और ये बात पिछले कल उमर अब्दुल्ला ने अपनी रैली में भी कही वहां पे श्रीनगर में। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्ट्रीट पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री है कि वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स और स्ट्रगल में यकीन रखती है अगर उनके हकूक उनको ना दिए जाए। तो ये कहना कि वो पावर पॉलिटिक्स से स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे ये तो नहीं हुआ कि अक्टूबर में उनकी गवर्नमेंट बनी, अक्टूबर 2024 में, और नवंबर में वो आ गए। आज 20 महीने हो गए। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इश्यूज हैं जो इनके बीच हैं और सेंटर के बीच में है कि हम स्टेटहुड क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आपको क्या कारण, वो वाज़ेह किए जाने चाहिए। ये जो हालात बन रहे हैं ये रियासत के लिए ठीक नहीं। मतलब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कहिए, रियासत कहिए, जो भी कहिए। और दूसरी बात जो है कि जंतर मंतर पे जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि फलां भी प्रोटेस्ट करेंगे, फलां भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैसेज क्या दे रहे हो? देन इट विल नॉट बी अ फाइट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द सेंटर और बीजेपी. It will be a fight on the streets between the people of Jammu and Kashmir and other parties which are trying to subvert the idea of statehood.
राइट सर। ये सिंपल सी बात है। अगर ऐसा होता है तो मैं ये समझता हूँ ना ये नेशनल इंटरेस्ट सर्व करेगा, ना ये स्टेटहुड का इंटरेस्ट सर्व करेगा, ना ये किसी भी प्रकार से जो भी हमने अभी तक अचीव किया है भारत की सरकार ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर, वो उस पे एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। तो क्या मैं अरुण जोशी साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कल कह रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है राइट फ्रॉम 1996 टिल 2026। ये जी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ाया गया है। हमने बड़ी कोशिश की थी ब्रिज करें, इसको गैप खत्म करें, लेकिन दिल्ली ने हमेशा हाथ पीछे खींचे हैं राइट फ्रॉम ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन टू 370। नहीं, कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ वाजपेयी साहब के जमाने से शुरू नहीं हुआ या पीवी नरसिम्हा राव के साथ। ये तो ट्रस्ट डेफिसिट तो शुरू से चलता आ रहा है फ्रॉम 1953 ऑनवर्ड्स टू दिस डेट। वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट दिल्ली की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि दिल्ली हुकूमत करती है पूरे हिंदुस्तान पे। उन्हें बहुत से इंटरेस्ट देखते हैं, हाउ टू कीप जम्मू एंड कश्मीर सेफ फ्रॉम द इनिमिकल फोर्सेस अक्रॉस द बॉर्डर एंड फ्रॉम द विद इन। लेकिन इसके साथ साथ जो रीजनल पार्टीज के साथ पैक्ट होते हैं या जो भी उनको विश्वास दिलाया जाता है उस पर अमल नहीं होता है, ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जम्मू में भी एक सिमरिंग है, लेकिन जम्मू के लोग अपने उनकी इनहिबिशंस हैं कि वो सोचते हैं कि अगर वो कश्मीर की लैंग्वेज बोलेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट हार्म होगा। वहां पे आके ये बात रुक जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये मौका बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाए, ये किसी के इंटरेस्ट पे नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण जोशी जी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए थे।